13 साल इनकी अभी सर्विस बाकी है। इनके अब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको हमने भेजा भी हुआ है, जरा देखिएगा। इसमें दो तीन चीज़ें इंटरेस्टिंग है। पहले तो एसबीआई लिक्विड फंड में इन्होंने लमसम डाला था अप्रैल 2025 में, और एसटीपी जो है वो एसबीआई कॉन्ट्रा में 50,000 पर मंथ के आसपास है। टारगेट इनका रिटायरमेंट फंड है। यहाँ पे एचडीएफसी लिक्विड फंड में 18 लाख का लमसम डाला था। एसटीपी टू एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 50,000 रुपये मंथली रिटायरमेंट। एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 15,000 मंथली इन्होंने 2025 में स्टार्ट किया 13 साल के लिए। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 5,000 रुपये मंथली। पराग पारिक में 10,000 मंथली डॉटर की स्टडी के लिए, जो इसमें 9 साल है। और निपॉन इंडिया मल्टी कैप 5,000 डॉटर स्टडी के लिए। क्वांट स्मॉल कैप डॉटर मैरिज के लिए 13 साल बाद। एसबीआई कॉन्ट्रा डॉटर मैरिज के लिए। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 4,000 डॉटर मैरिज के लिए। एचडीएफसी लिक्विड फंड 20,000 मंथली एक सन बेटे की पढ़ाई के लिए। और एनपीएस मंथली 50,000 रुपये का अलग इन्वेस्टमेंट है। ऑन अ फेस ऑफ इट इन्होंने बहुत ही तरीके से अपनी प्लानिंग कर रखी है। रिटायरमेंट भी है, बेटी की शादी भी है, बेटे की पढ़ाई भी है और बेटे की पढ़ाई भी है। अब क्या ये सब चीज़ें सफिशिएंट है? 1.5 लाख रुपए के आसपास की एसआईपी चल रही है। 13 साल इनके अभी रिटायरमेंट में बाकी है। और दूसरा, क्योंकि रिटायरमेंट के जितना करीब जाएंगे या गोल के कितना करीब जाएंगे, उतना कितने एलोकेशन या कितने बदलाव की जरूरत पड़ेगी ना? श्योर सुमित जी। डॉक्टर साहब, आपका जो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस और कॉम्प्लीमेंट्स आपको कि आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो को गोल ओरिएंटेड रखा है। आपने बेटी की पढ़ाई, बेटे की पढ़ाई, उसके बाद उसकी शादी, सारे पॉइंट, अपनी रिटायरमेंट, सारे पॉइंट्स को आपने टच बेस किया है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद। सेकेंडली, आपने जो चॉइस ऑफ स्कीम्स ली है उसके हिसाब से जो आपने एलोकेशन करी है, मैं देख रहा था एक एचडीएफसी लिक्विड में आपने 20,000 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हैं, जो कि आपने 1 साल के नजरिए से करी है। हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत है। आई थिंक वो बच्चे की एजुकेशन के लिए है। सो वंडरफुल पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया है। आपने जो भी कैलकुलेशंस मैंने आपकी करी हैं, और क्योंकि अलग अलग नजरिए के हिसाब से, होराइजन के हिसाब से आपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैंने आपकी इक्विटी कैलकुलेशन 12% पे करी है। और जिस जिस टाइम का नजरिया आपका है, तो मैंने आपकी पूरी इक्विटी की जो कंपोजिट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करी है, वो करीबन करीबन 1.5 करोड़ के करीब करी है। डिपेंडिंग कि आप वो टोटल एसआईपी जो आप कर रहे हैं, दैट इज रफली 46,500 रुपीज। और उसके बाद आपका जो एनपीएस का एलोकेशन है, वो मैंने 7% पे कैलकुलेट किया है, जो कि आपको 13 साल रिटायरमेंट के टाइम पे करीबन 1.25 करोड़ रुपए फेच करेगा। टोटल जो आपका एसआईपी कॉर्पस है इंक्लूडिंग एनपीएस, वो करीबन करीबन 3 करोड़ के करीब आपको फेच करेगा एट एन एवरेज रिटर्न ऑफ, वेटेड एवरेज नहीं है ये, एवरेज रिटर्न है क्लोज टू अराउंड 11%। और अगर मैं आपकी लमसम इन्फ्यूजन जो आपने करी हुई है एसबीआई कॉन्ट्रा और एचडीएफसी बैफ में, वो आपको करीबन करीबन 2 करोड़ रुपए के करीब देगा। तो आप एक ओवरऑल कॉर्पस, दो आप उसको कंज्यूम करते रहेंगे रेगुलर फीचर पे बेसिस पे, करीबन 5 करोड़ के करीब आप अपना एक कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। सो अगर मैं एक सिर्फ सजेशन आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में देना चाहूं, आपके पास करीबन करीबन 35,000 रुपए की आप एसआईपी कर रहे हैं, 30,000 रुपए की, 15,000 निफ्टी 50 में, निपॉन लार्ज कैप में 5,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए में से करीबन करीबन 70% या रादर मोर इज गोइंग इनटू लार्ज कैप्स। ये थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप बाइस्ड बना रहा है। मैं ये सजेशन दूंगा कि निपॉन मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप नहीं है, तो आप लार्ज एंड मिड कैप को ऐड करें। एक फंड को निपॉन लार्ज इंडिया लार्ज कैप की जगह आप आईसीआईसीआई लार्ज कैप या बंधन कोर इक्विटी, जो कि अब लार्ज एंड मिड कैप हो गया, आप उसमें मूव करिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़े। बाकी अगर मैं स्मॉल कैप देखता हूं तो सिर्फ एक फंड है, 5,000 रुपए आप उसमें डाल रहे हैं, मिड कैप फंड में आपका कोई पैसा ही नहीं है। सो ये थोड़ा थोड़ा आप अगर ऐड करेंगे तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न एनहांस होगी। अब लास्ट सवाल जो सुमित जी ने आपके लिए पूछा है, जो कि आपके गोल ओरिएंटेड आपने जैसे पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, कितना टाइम पहले आप अपने पोर्टफोलियो को पुल आउट करें। देखिए, आइडल टाइम पीरियड होता है 2 साल, कि अगर आप लेट्स से 10 साल के बाद आपने आपका गोल अचीव होना है, तो 8वें साल में आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिस्क एक्सपोजर है उसको कम करना शुरू कर दें। जैसे कि अगर आप 60-40 की एसेट एलोकेशन पे चल रहे हैं, 60, हम एक केस इन पॉइंट ले लेते हैं,
HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपने डाला है 13 साल के नजरिए से, 15,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं। आई थिंक ये आपने अपने रिटायरमेंट के हिसाब से लिया है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जब आप 11वां साल कंप्लीट कर लें, 12वें साल में एंटर कर रहे हो, तो आप इसको 50-50 एलोकेशन में ले आइए कि जो सिर्फ इंडेक्स फंड में जा रहा था पैसा, उसको आप थोड़ा सा डेट में डालें 50%, और 50% वहीं रहने दीजिए, ताकि आपको ओवरऑल जब आप रिटायरमेंट पीरियड पे आएंगे, आप अगर आप लमसम पैसा लेना चाहते हैं या फिर उसकी एन्युटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कोई सरप्राइजेस ना हो, क्योंकि मार्केट लीनियर फैशन में नहीं चलती है, मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है। तो अगर आपके गोल अचीवमेंट के टाइम पे, जिस दिन आपका गोल टारगेट अचीव होना है, उस दिन अगर लेट्स से उसके 6 महीने साल पहले तक मार्केट गिरना शुरू हो जाए, तो हो सकता है कि आपका डिजायर्ड कॉर्पस आप अचीव ना कर पाए। तो ये एक छोटा सा सजेशन रहेगा, अपना लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा सा कम करें, और बाकी पोर्टफोलियो में ऑल द बेस्ट, आप कंटिन्यू करिए।